नमस्कार, मैं नरेश कुमार शर्मा, एचओडी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज बीकानेर। हमने अब तक जो पढ़ा है आरएल सर्किट, आरसी सर्किट, आरएलसी सीरीज सर्किट और लाप्लास ट्रांसफॉर्मेशन का एप्लीकेशन अप्लाई करके और फिर उनको जो न्यूमेरिकल एग्जांपल्स सोल्व करना हम सीखेंगे आज। जो भी पढ़ा है उसको हम अप्लाई करेंगे आज। न्यूमेरिकल जो क्वेश्चंस आएंगे वो लाप्लास के द्वारा कैसे सोल्व करेंगे। तो मैं कुछ न्यूमेरिकल आपके सामने अभी नई स्लाइड पे ले रहा हूँ। सोल्व्ड एग्जांपल्स ऑफ आरएल आरसी सर्किट्स। तो सबसे पहले तो जो हमने पढ़ा उसको थोड़ा रिव्यू करेंगे हम जरा सा कि ये टी डोमेन का सर्किट है। जैसे कोई रेजिस्टेंस है, आई टी करंट है टी डोमेन में, वी टी वोल्टेज है। तो जब हम लाप्लास ट्रांसफॉर्म में एस डोमेन में चेंज करेंगे इसको, तो आई टी का आई एस हो जाएगा और वी टी का वी एस हो जाएगा। कैपिटल में लिखेंगे इसको, आर ही रहेगा, कोई चेंज नहीं होगा। मतलब ये है कि टी डोमेन में आर जो है वही एस डोमेन में रहेगा। अब इंडक्टेंस की बात करें, इंडक्टेंस में आई टी करंट है, वी टी स्मॉल वी टी वोल्टेज है और तो वी टी का मान निकालते कैसे, एल डी आई टी डी आई अपॉन डी टी, डिफरेंशिएशन से निकालते हैं एल डी आई बाई डी टी। अब इसको जब लाप्लास ट्रांसफॉर्म करेंगे तो वो थ्योरम लगाएंगे जो हमने लाप्लास में की थी डेरिवेशन के लिए। वी एस बराबर एल एस आई एस माइनस एल आई जीरो। आई जीरो क्या चीज है, आई जीरो है इनिशियल करंट। तो हम इसके अंदर इसको अप्लाई करेंगे। इसके बाद में जो कैपेसिटेंस के लिए हमने पढ़ा था, कैपेसिटेंस में आई टी, सी, ये वी टी, इसके अलावा वी टी हम कैसे निकालते थे, 1/c और इंटीग्रेशन ऑफ आई टी। अब इसका जो लाप्लास ट्रांसफॉर्म सर्किट ये वाला है, क्या हो जाएगा, 1/cs लिखा था ना अपन ने, 1/cs प्लस वी जीरो अपॉन सी एस। तो ये हम इसमें करेंगे और साथ में एक वोल्टेज सोर्स होगा जिसका मान क्या होगा, वी जीरो अपॉन एस या क्यू जीरो अपॉन सी एस। तो हम इसको भी इस तरह से रिप्रेजेंट करना सीख जाएंगे। अभी हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे जिसमें और आप अच्छी तरह सीख पाएंगे। अब इससे पहले थोड़ा सा हम एक चीज और नॉलेज लेने की कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा हम सर्किट का बिहेवियर देखें। जैसे इंडक्टेंस को आप लगाते हैं, रेजिस्टेंस को लगाते हैं शुरू में, आप इनिशियली भी वैसा ही रहता है, फाइनल स्टेट में वही रेजिस्टेंस रहेगा, सेम करंट फ्लो होगा। मगर जब इंडक्टेंस को यूज करेंगे, इंडक्टेंस को यूज करेंगे और एक कैपेसिटेंस को, तो इसका जो इनिशियल बिहेवियर होगा शुरू में, जब t0 पे बिहेवियर होगा इसका, तो उस समय ये आपको ओपन सर्किट होगा, ओपन सर्किट की तरह से काम करेगा, कोई करंट इसमें से फ्लो नहीं होगा। और ये क्या होगा, इनिशियली ये शॉर्ट होगा। और ऐसे ही जब इसको फाइनल की बात करें कि इंडक्टेंस t बराबर इंफिनिटी पे ये शॉर्ट हो जाएगा, मतलब इसका जो रेजिस्टेंस सारा कुल मिला 0 हो गया। तो एक सिंपल शॉर्ट सर्किट से हम इसको शो करेंगे। कैपेसिटेंस फाइनल स्टेज में क्या होगा, ये ओपन हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा, क्योंकि कैपेसिटर फुली चार्ज हो गया तो ये ओपन सर्किट हो गया। जब भी स्टेडी स्टेट कंडीशन आएगी तो ये चीज हमको याद रखनी है कि इंडक्टेंस तो स्टेडी स्टेट कंडीशन में शॉर्ट सर्किट की तरह रहेगा और कैपेसिटेंस ओपन सर्किट की तरह रहेगा, और शुरू में इससे उल्टे होंगे दोनों। तो ये चीज थोड़ा सा हमें याद रखनी है। जब भी हम इनिशियल कंडीशन निकालेंगे, कहीं भी करंट निकालना होगा, तो अगर स्टेडी स्टेट पहले से एस्टेब्लिश है सर्किट में, तो इंडक्टेंस सारे हटा के शॉर्ट कर देंगे और कैपेसिटेंस सारे हटा के उस पॉइंट को ओपन कर देंगे। ये चीज ध्यान रखेंगे। अब जैसे एक छोटा सा एग्जांपल है, ये आपको टी डोमेन में एक सर्किट दिया हुआ है, 10 वोल्टेज, इस वोल्टेज के इस कैपेसिटर का क्रॉस लगा हुआ है, इसका मतलब इनिशियली चार्ज है पहले से प्लस माइनस डायरेक्शन में। और 2f क्या चीज है, 2f दे रखा आपको, इसका 2 फैराड है कैपेसिटेंस वैल्यू है। t बराबर 0 पे जब इसको हमने क्लोज किया, ये इंडक्टेंस है। अब इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म सर्किट कैसे निकालेंगे, हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था हमने, 1/cs
इसका कैपेसिटर का होता है 1/CS प्लस जो इनिशियल वोल्टेज है अपॉन S। तो उसी फॉर्मूले से देखें, इसमें 10 वोल्ट था तो हमने इसको 10 वोल्ट लिख दिया, प्लस माइनस वो डायरेक्शन है जो दे रखी है, और 1/2S इसका ये हो गया 1/CS। इंडक्टेंस है क्या होगा, इंडक्टेंस का SL माइनस LI 0। तो उसके अनुसार S कितना है यहाँ पे, S 2S हो गया, और इनिशियल वो करंट दे ही नहीं रखा आपको पहले से, तो इसलिए 0 हो गया पार्ट, तो 2S आ गया, तो लैप्लास ट्रांसफॉर्म सर्किट हो गया। तो हम इस तरह से बड़ी आसानी से किसी भी सर्किट को जो टी डोमेन में है उसको लैप्लास डोमेन में चेंज कर सकते हैं। अब ये सर्किट गिवन है आपको, इसमें देखो, इसमें ये 10 वोल्ट का एक वोल्टेज सोर्स दे रखा है, 2 ओम का रेजिस्टेंस दे रखा है, 2 फैराडे का एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इधर इंडक्टर लगा हुआ है। तो शुरू में ए पे था ये स्विच, और उसको थोड़ी देर बाद बी पे किया, मतलब ए पे था जब स्टेडी स्टेट कंडीशन थी पूरे में, तो स्टेडी स्टेट कंडीशन थी। तो सबसे पहले तो जब 2 पे पॉइंट पे इसको लाएंगे तो उस समय इनिशियल वैल्यू क्या होगी करंट की, ये देखना हमको, या चार्ज की, जो भी इसके अक्रॉस है। तो जब यहाँ था तो कैपेसिटर तो था ही नहीं, अब तो सिर्फ ये सर्किट बाहर बाहर का रह गया, तो बाहर का सर्किट रह गया, तो इसमें इंडक्टेंस का मान तो 0 हो जाएगा, इंडक्टेंस का शॉर्ट हो जाएगा, और आपका सर्किट कैसा बनेगा, ये वाला इनिशियल उसके लिए 10 वोल्ट का सोर्स लग रहा है, एक रेजिस्टेंस लग रहा है 2 ओम का, और इंडक्टेंस कितना हो गया, 0 के बाद कुछ है नहीं। तो करंट कितना हो गया, इनिशियल करंट 10/2 5 एम्पीयर आ गया। तो सबसे पहले तो इसमें इनिशियली जो करंट था इसका 5 एम्पीयर हो गया। अब सर्किट जब दोबारा इससे 2 नंबर से कनेक्ट हो गया तो ये सर्किट हट गया इधर वाला, तो इनिशियल करंट के हिसाब से फिर इसको हम देखेंगे तो LI0 आएगा ना, इसमें LI0 कितना होगा, 2 इंटू इनिशियल करंट 5, तो 10 वोल्ट का तो सोर्स लग जाएगा, और LS 2S और 10 वोल्ट का सोर्स आ गया, और इसमें क्या कोई इनिशियल वोल्टेज था ही नहीं पहले से, तो ये 2S आ गया, सिंपली 1/CS। इसके कैपेसिटर क्या होगा, 1/CS। तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं सर्किट को। तो कोई भी सर्किट को अगर आप ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं तो फिर डीसी सर्किट की तरह सीधा सीधा इसको सोल्व कर सकते हैं। वैसे बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हैं आप, अभी मैं थोड़ा सा आपको आगे और जो क्वेश्चंस करेंगे तो और एग्जांपल लेंगे इसमें। अभी एक प्रॉब्लम है हमारे पास में, ये देखो, ये क्या दिया है, इन आरएल सीरीज सर्किट जो फिगर में दिखा रखा है आपको, T0 पर इसको स्विच को ऑन करते हैं, फाइंड द रिजल्टिंग करंट, an exponential voltage of 50 e raised to minus 100 volt is applied by closing the switch at T0। T0 पे जैसे हमने किया इसको ये अप्लाई किया, इससे पहले इनिशियल कंडीशन इसमें कुछ नहीं वाला दे रखा है, इसलिए हम इसको 0 मान लेंगे इनिशियल कंडीशन को। तो सबसे पहले तो आरएल सर्किट की जनरल इक्वेशन हो गई, तो ये जनरल इक्वेशन आप लिख सकते हैं इसमें। इसके बाद में इसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया है, जो हमारा एक जनरल इक्वेशन है, जरूर नहीं इसको हम न्यूमेरिकल में लिखे हम सीधा भी सोल्व कर सकते हैं डायरेक्ट लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके। इसके बाद में अब हम इस इक्वेशन के अनुसार RIS प्लस SLIS LI0 ये सब लिखते हैं। I0 का मान कितना है, 0, तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, 10IS प्लस LS हो गया अपॉन S, और इसका क्या हो गया, ये जो दे रखा है हमारा जो सोर्स है उसका लाप्लास ट्रांसफॉर्म, एक्सपोनेंशियल सोर्स है, तो सोर्स का क्या होगा, फिफ्टी सोर्स कितना दे रखा है, 50 माइनस 100t, तो इसका कर सकते हैं सीधा 50, और e माइनस 80 का क्या था, 1/s प्लस 100, तो 50/s प्लस 100, इस तरह से इसका
लाप्लास ट्रांसफॉर्म भी कर सकते हैं। पूरा सर्किट लाप्लास ट्रांसफॉर्म हो गया आपका। तो इसको सोल्व करेंगे आईएस के लिए, तो आईएस का वैल्यू आपका दिया जाएगा। फिर इसको ए अपॉन बी अपॉन करके और पार्शियल जो फ्रैक्शन मेथड में पढ़ा था उससे इसका मान निकाल लो। फिर इस तरह से आंसर इसका इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके आप इजीली निकाल सकते हैं। तो अब नेक्स्ट प्रॉब्लम ले रहे हैं हम। नेक्स्ट प्रॉब्लम में देखो, ऑब्टेन द ट्रांसफॉर्म सर्किट फॉर द शोन सर्किट शोन इन विच 3 फैराड कैपेसिटर इनिशियली चार्ज टू 20 वोल्ट। 3 फैराड का जो है दिख नहीं रहा था, 3 है वाला 3 फैराड का 20 वोल्ट पे चार्ज हो रहा है प्लस माइनस डायरेक्शन में, और 6 फैराड वाला 10 वोल्ट पे प्लस माइनस में हो रहा है। और ये t बराबर 0 सेकंड पे हमने इसको ऑन किया है। तो इनिशियल चार्ज कितना दे रखा है, पहले से ही दे रखा है 20 वोल्ट यहाँ दे रखा है इस कैपेसिटर पे, 10 वोल्ट इस कैपेसिटर में दिया हुआ। तो सबसे लाप्लास ट्रांसफॉर्म सर्किट निकालेंगे, तो ये 1 और 1 रेजिस्टेंस जुड़ जाएंगे आपस में, 1 + 1 2, तो ये तो सेम रहेगा रेजिस्टेंस का। इसमें क्या हो जाएगा 1/CS, तो 1/3S कैपेसिटर हो गया, और प्लस माइनस डायरेक्शन में जोड़ते हुए इसमें वोल्ट लिख दिया हमने। इसी तरह से इसका लिख दिया कि 1/CS 1/6S हो गया, और ये 10/S हो गया इसको। तो इस तरह से पूरा सर्किट हमारा बन गया। अब इसको सिंपल डीसी सर्किट की तरह से हम सोल्व कर सकते हैं इजीली। 2 वोल्टेज सोर्स हो गए आपके, एक वोल्टेज सोर्स ये हो गया, एक वोल्टेज सोर्स ये हो गया, बाकी सबको रेजिस्टेंस कंसीडर करते हुए हम एक जनरल इक्वेशन इसकी लिख सकते हैं। तो उसके बाद फिर इसको आईएस के लिए सोल्व करेंगे। तो आईएस के लिए सोल्व करेंगे तो फाइनली आपको इस तरह से एक एक्सप्रेशन मिलेगा, और फिर उसको वही पार्शियल एक्सप्रेशन पार्शियल फ्रैक्शन मेथड से हम इसको पूरे को सोल्व कर सकते हैं इजीली। कोई इसमें दिक्कत वाली बात नहीं। आप कहें तो मैं कर भी सकता हूँ उसको, पर पहले एक बार थोड़ा सा ले लेते हैं एग्जांपल, फिर मैं एक अपने दूसरी स्लाइड में आपको सोल्व करके दिखाऊंगा। एग्जांपल नंबर 3, इसमें द स्विच इज इन पोजीशन 1 फॉर लॉन्ग इनफ टू एस्टेब्लिश स्टेडी स्टेट कंडीशन and at t0 it is switched to position to find the resulting current। अभी स्विच तो था ये वाला स्विच जो है पहले किस पे था, 1 पे था, उसके बाद इसको 1 पे बहुत देर तक रहा, उसके बाद फिर इसको हमने 2 पे कनेक्ट कर दिया। तो सबसे पहले निकालना है 1 पे स्टेडी स्टेट कंडीशन थी, तो करंट का मान कितना होगा, इनिशियल करंट जो 2 पे आएगा उसके लिए इनिशियल करंट हो गया ना, तो ये तो 0 हो जाएगा शॉर्ट, तो 50/25 कितना हो गया, 2 एम्पियर। 2 एम्पियर तो इनिशियल करंट हो गया आपको, ये 2 एम्पियर इनिशियल करंट हो गया। इनिशियल करंट हो गया, तो फिर सर्किट 2 पे आ गया, तो फिर ये सर्किट दूसरा वाला आ गया था, यहाँ से ये वाला करेंगे कंसीडर इनिशियल कंडीशन को मानते हुए। अब इसी सर्किट को हम रखेंगे, यहाँ से देखिए 25 तो रेजिस्टेंस हो गया, 25I + LdI/dt, L ये हो गया, और 100। अब इसका लाप्लास देखेंगे, इनिशियल आपने करंट निकाल ही लिया Li0, तो SIS 25IS प्लस ये हो गया LIS LSIS माइनस इनिशियल कंडीशन से जो सोर्स बना वो हो गया, और ये इस सोर्स का 100 वाले का लाप्लास ट्रांसफॉर्म। इक्वेशन को फिर लिख लेंगे अपन इस तरह से, और पार्शियल फ्रैक्शन कर लेंगे। फिर इसके पार्शियल फ्रैक्शन करने के बाद में फिर ये पार्शियल फ्रैक्शन यहाँ कर रखा है, इसको सोल्व करके पार्शियल फ्रैक्शन करके ए का मान निकाल लिया, बी का जैसा हमने पहले निकाला था, उसके बाद में इनवर्स लाप्लास ट्रांसफॉर्म करके ये आंसर इसका सीधा आ जाएगा। इस तरह से करंट का मान इसलिए वर्कआउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो आज जो हमने किया है, मेरे हिसाब से आपको कुछ आइडिया मिल गया होगा। अब आप क्वेश्चन को खुद सोल्व करेंगे तो आपको ज्यादा आसानी से सॉल्यूशन कर पाएंगे आप।